पृथ्वी के इस द्वीप पर एक छोटा सा भूखंड है, सिरसा कहते हैं जिसे। मेरा शहर सिरसा, और ऐसा मीठा शहर, ऐसा संस्कृतियों का सुमेल शहर जिसके हर जर्रे जर्रे में, हर कण कण में बहुत सी कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। और अगर इस सिरसा की यात्रा पर चले तो उन कहानियों के दर्शन होते हैं, सीधे सीधे साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सिरसा स्पॉटलाइट पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस कार्यक्रम को देखिए जिसको हमने कहा है सरस यात्रा। इस सरस यात्रा पर चलते हैं सिरसा स्पॉटलाइट पर मेरे साथ प्रदीप सचदेवा के साथ। क्या आप जानते हैं कि सिरसा में एक ठंडी सड़क है, बहुत ठंडी सड़क है। कितनी भी गर्मी हो, अगर इस सड़क पर आप चले जाइएगा तो बिल्कुल ठंडक महसूस होगी। यहीं कहीं है जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन है सिरसा का, इसके आसपास है। आइए हमारे साथ खोजते हैं इस ठंडी सड़क को। और ये जो रेलवे स्टेशन है, अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा इतिहास में जाएं, तो 1884 में ये बनकर तैयार हो गया था। रेलवे लाइन सिरसा में प्रवेश कर चुकी थी, और इसीलिए क्योंकि मुख्य साधन यातायात का केवल ये रेलवे थी, और जो हमारे ब्रिटिश जो लोग यहाँ पर राज कर रहे थे उनका कनेक्टिविटी का भी यही एक माध्यम था, आवाजाही का माध्यम था। और यही रेलवे स्टेशन केंद्र रहा उनका प्रशासनिक, जितने भी कार्यालय थे, जितने उनकी कोठियाँ थी, उनका ये एक केंद्र था। इसीलिए तो इस रेलवे स्टेशन के पास जेल भी थी, जेल ग्राउंड भी था, और तमाम तरह की सुविधाएं इसके आसपास बिखरी हुई थी, जिसके माध्यम से जो अंग्रेज शासक था यहाँ पर शासन करता था। एक तरह से ये लाइफ लाइन थी, जो रेलवे लाइन थी सिरसा की, जो आज़ादी से 63 साल पहले यहाँ पर आ चुकी थी। और यही रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली से सिरसा को जोड़ता था, यानी पूरी दुनिया से जोड़ता था, और अंग्रेज शासक भी इसके माध्यम से यहाँ जुड़े हुए थे। खैर, हम आपको बताने निकले हैं सिरसा की ठंडी सड़क के बारे में। ठंडी सड़क इसी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। आइए हमारे साथ चलिए, आपको दिखाते हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से आपने देखा रेलवे क्रॉसिंग से हम आए हैं और रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इस रोड पर हम जब आगे जाते हैं रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हुए, जैसे जैसे आगे जाएंगे, यहीं के करीब बिल्कुल है, बिल्कुल इस रास्ते के पास ही है वो ठंडी सड़क जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए एक पार्सल कार्यालय आता है। पार्सल कार्यालय का बोर्ड आपको सामने दिखाई देगा। यहाँ रुकना है, यहाँ ठिठकना है अगर आपने ठंडी सड़क देखनी है। अब यहाँ एक बाएं हाथ आपको सड़क नज़र आएगी, एक सामने रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है, और एक सड़क आपको नज़र आएगी इसके बिल्कुल दाहिने हाथ। जी हाँ, ये यहाँ पर अगर मुड़ेंगे इस साइड में, दाएं हाथ इस बोर्ड के देखते हुए आप जिस तरह से मुड़ रहे हैं दाएं हाथ की ओर, जैसे ही इधर मुड़ते हैं ये रास्ता जाता है ठंडी सड़क को। आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं सिरसा की ठंडी सड़क। इस सड़क का एक इतिहास है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल ये दृश्य देखिए, हमारे साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इधर मुड़ते हैं, मुड़ते ही यहाँ पर कोठियाँ हैं, जो कर्मचारी हैं रेलवे की, उनकी जैसे आपको सामने एक कोठी नजर आ रही है। और ये जो सड़क सामने आपको दिखाई दे रही है, यही ठंडी सड़क है। ये ठंडी क्यों है? सवाल ये है कि ये ठंडी क्यों है, इसको ठंडी सड़क क्यों कहते हैं? जैसा हमने बताया कि ब्रिटिश जो लोग थे उनका यहाँ पर राजकाज चलता था इसी क्षेत्र में, और वो गर्म इलाकों में रहने के आदि नहीं थे लोग, इसलिए उन्होंने इस ठंडी सड़क का निर्माण किया था। इसके चारों तरफ पेड़ लगाए गए थे। इसके अलावा इस सड़क के दोनों ओर पानी के दो बड़े बड़े, आप कहिए, नाले बनाए गए थे शुद्ध पानी के, और पानी की इतनी नमी होती थी कि ये ठंडा रहता था इलाका सारा। और इसके अलावा पेड़ आप देखिए, अब तक भी यहाँ पर इतने पेड़ लगे हैं, इतने पेड़ लगे हैं, सारे रास्ते पर आप देखते जाइए आपको पेड़ दिखाई देंगे। और इन्हीं पेड़ों के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडक रहती थी। और जो अंग्रेज शासक थे, जिनकी कोठियाँ भी इस सड़क के आसपास हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, आप कभी जाइएगा तो देखिएगा, हम भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर वो रहते थे और अपना ठंडे इलाके में वो रहने के आदी थे, इसलिए यहाँ पर वो उन्होंने अपनी वैसी व्यवस्था की थी। और आगे अगर बढ़ते हैं तो एक ये दृश्य है,
ये दृश्य है। अब ये सामुदायिक केंद्र बन चुका है। ये उनका कम्युनिटी सेंटर था जो अंग्रेज शासकों का। बाद में जैसे रेलवे की डेवलपमेंट हुई, अंग्रेज यहाँ से चला गया, तो इसको अलग अलग चीज़ों का इसका इस्तेमाल होने लगा। आपको अंदर लेकर चलते हैं। इसके कितनी शानदार ये बिल्डिंग है, किस तरह से इसको बनाया गया है। उस समय की जो आप देखिए कि आर्किटेक्चर का किस तरह का काम यहाँ पर हुआ है। सिरसा के दर्शन करने चले हैं, सरस यात्रा पर हमारे साथ चले हैं, तो आप देखिए अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये जो सामुदायिक केंद्र है, जो कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, इसको अंटा घर भी कहा गया। शायद आपने कभी ये नाम सुना हो, अंटा घर। ये जब रेलवे के अंतर्गत ये जगह आ गई तो इसको अंटा घर के तौर पर प्रयोग किया गया। यहाँ पर तमाम तरह की वो चीज़ें होती थी जो मनोरंजन के लिए थी। नाट्य कला का यहाँ पर प्रदर्शन होता था। और एक पुरानी चीज़ आपको और दिखा देते हैं, ये वो रेलवे की ट्रॉली है जो आज भी चलती है, जो रेलवे ट्रैक को चेक करती है। ये कुछ कर्मचारी हैं जो पैदल लेकर चलते हैं। अति आधुनिक समय में भी ये उसी तरह से चलती है जैसे ट्रेडिशनल तरीके से चलती थी। खैर, हम आपको दिखा रहे हैं ठंडी सड़क का इलाका। ठंडी सड़क के इलाके का ये अंटा घर आपको दिखा रहे हैं। इस अंटा घर की भी कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तमाम तरह की बातें इसके साथ, बड़ी रोचक बातें जुड़ी हुई हैं। और आपको आज हमने दिखाई ठंडी सड़क। ठंडी सड़क क्यों ठंडी है वो भी बताया, लेकिन हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। कभी आप इस सड़क पर एक कदम रख के देखिए, इतनी ठंडक महसूस होगी। और ख़ास तौर पर आजकल के समय में जब पूरी बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, कभी इस ठंडी सड़क का अनुभव लीजिए और याद कीजिए कि हमने आपको बताया था इस ठंडी सड़क के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुड़े रहिए हमारे साथ सिरसा स्पॉटलाइट के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।